स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द सब्सटेंसेस। बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में एग्जिस्ट इन दी मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। दोनों एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं, विच कैन एग्जिस्ट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इनकी जो है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड द एलोट्रोपिक फॉर्म्स, और ये फॉर्म्स जो हैं ये एलोट्रोपिक फॉर्म कहलाती हैं। फिनोमेना इज़ कॉल्ड द एलोट्रोपी, और दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड द एलोट्रोपी, यानी कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो एक से ज़्यादा उनकी फॉर्म्स पाई जाएँ तो वो आपके पास एलोट्रोपी कहलाती है। एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द टू एलोट्रोपिक फॉर्म। एलिमेंट ऑक्सीजन के एलिमेंट दो एलोट्रोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन सी हैं? ओजोन एंड ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन है और एक ओजोन है। इसी तरह सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन द थ्री मेन एलोट्रोपिक फॉर्म। कार्बन जो है वो तीन मेन एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। इसकी तीन एलोट्रोपिक फॉर्म है। स्टूडेंट ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और MCQs है। नेक्स्ट है डायमंड हैज़ अ जेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डायमंड जो है कि साख्त एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स की तरह होती है। वेयर हैज़ द ग्रेफाइट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ द कार्बन। जबकि ग्रेफाइट जो है उसका स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इसकी रिंग्स आपस में हेक्सागोनल रिंग्स आपस में जुड़ी होती हैं। बकमिस्टर फ्लोरीन C60 consist of the sphere made of atom arranged in the pentagon and hexagon। स्टूडेंट ये देखें ये आपके पास है फ्लोरीन्स का स्ट्रक्चर, ये पेंटागन यानी कि 5 और 6 जो हैं वो कार्बन का एक अरेंजमेंट है। ये फर्स्ट पे देखें जो थोड़ा सा डार्क शेड में है 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है यानी कि हेक्सागोनल है। और नेक्स्ट नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि ये आगे को जा रहे हैं। ये देखें ये यहाँ पे इसकी रिंग ख़त्म हो रही है, ये बॉल की फॉर्म में है, ये सारे आपस में मिले हैं। इससे कंपेयर्ड ग्रेफाइट को करें तो ग्रेफाइट में जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड फॉर्म में है, ये लेयर्ड फॉर्म में एक दूसरे के साथ जा रहा है। और डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में है। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे शो करवाए गए हैं कि ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन, और ये तीनों के तीनों जो हैं ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। फ्लोरीन आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहती है एंड हाई प्रेशर पर भी। बीइंग कोविलेंट इन नेचर, इसकी कोविलेंट नेचर होने के बावजूद दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये इजीली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाती है यानी कि हल हो जाती है। द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज़ अ यूनिक। फ्लोरीन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही एक यूनिक तरह का होता है, इसकी साख्त मुनफरिद होती है यानी कि किसकी? फ्लोरीन की। ज़ाहिर आपने अभी मैंने आपको दिखाया भी है कि ये फुटबॉल की तरह बाल की शक्ल का एक होता है। इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल इज़ नॉट चेंज्ड, हैज़ नो बाउंड्रीज। इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो चेंज नहीं होते, उनकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती। एंड हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, ये केज लाइक की तरह स्ट्रक्चर, एक पिंजरे की मानद स्ट्रक्चर होता है। फ्लोरीन हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ये भी आपके पास एक MCQs है स्टूडेंट। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत नरम होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, एक नरम मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट है जी एलिमेंट सल्फ़र। सल्फ़र की बात आ गई है। सल्फ़र आल्सो एग्जिस्ट इन द टू क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म। कौन कौन सी है? रम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। द फॉर्म्स इज़ मोर स्टेबल दैन द लेटर, इसकी ये जो फॉर्म्स हैं ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं दूसरों की निस्बत। स्टूडेंट इसमें आपके पास फ्लोरीन सल्फ़र के बारे में एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में क्वेश्चन बनेगा या MCQs बनेगा। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म का क्वेश्चन बनेगा, और एलिमेंट ऑक्सीजन के एलोट्रोपिक फॉर्म का क्वेश्चन बनेगा। डायमंड के बारे में पूछा जाएगा आपसे, फ्लोरीन के बारे में पूछा जाएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन, इसमें चीज़ों को डिटेल से तो नहीं कह सकते, बट इस हद तक कंसेप्ट क्लियर है कि आपका जो लेवल है 9th लेवल उसमें आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो इंग्लिश में जो आपकी बुक है केमिस्ट्री की उसको ट्रांसलेट किया गया है। थैंक यू।